शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सब जानते हैं कि कार्तिक का महीना कितना पवित्र माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व होता है महाराज। कार्तिक का हर एक दिन पुण्यदायी होता है, लेकिन इनमें से भी एक दिन ऐसा आता है जिसे आंवला नवमी कहा गया है महाराज। आंवला नवमी को धात्री नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने, उसके नीचे दीपदान करने और भगवान विष्णु की आराधना करने का बहुत बड़ा फल बताया गया है। कहा गया है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति से आंवले का दीपक जलाता है, उसके सारे दुख, सारे कष्ट और सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं महाराज, और उसकी मनोकामनाएं भगवान स्वयं पूरी करते हैं। अब प्रश्न यही उठता है महाराज कि इस बार आंवला नवमी कब है, दीपदान कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आइए इस दिव्य रहस्य को बड़े भाव से समझते हैं महाराज। हर वर्ष भक्त लोग ये प्रश्न करते हैं कि आंवला नवमी कब आती है, दीपदान कब करना चाहिए और इसका विधि विधान क्या है। तो इस साल यानी वर्ष 2025 में आंवला नवमी 30 अक्टूबर गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा और दीपदान भी किया जाएगा महाराज। अब देखिए, वैसे तो दीपदान कार्तिक महीने की कई शुभ तिथियों जैसे एकादशी, पूर्णिमा, प्रदोष आदि पर भी किया जा सकता है, लेकिन आंवला नवमी का दिन सबसे शुभ और मंगलकारी माना गया है। अब बात करते हैं महाराज, दीपदान कैसे करना है। इस दिन आपको आंवले के 5 दीपक तैयार करने हैं। कुछ लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार 5, 7, 11, 21, 41 या 51 दीपक भी बनाते हैं। आप आंवले किसी पेड़ से तोड़ सकते हैं। पेड़ से ना तोड़े महाराज, पहले ही ले आए ताकि उस दिन वृक्ष को कष्ट ना हो। अब एक थाली या प्लेट लीजिए जिसमें आप दीपक तैयार करेंगे। पहले उस थाली में हल्दी या रोली से स्वास्तिक बना लीजिए, फिर उसमें आंवले के फल रख दीजिए। अब हर आंवले में जहां डंठल होता है वहां हल्का सा गड्ढा बना लीजिए ताकि वहां बत्ती रखी जा सके। जब सभी आंवले तैयार हो जाएं तो उन्हें रोली, कुमकुम और चंदन से तिलक कर दीजिए महाराज। थाली को भी तिलक करना ना भूलें क्योंकि वह पूजन की थाली है। अब जितने दीपक हैं उतनी ही गोल बत्तियां कपास की तैयार कर लीजिए। इन बत्तियों को देसी घी या तिल के तेल में भिगो लीजिए, फिर उन्हें आंवले के गड्ढे में रख दीजिए। दीपक जलाने से पहले उनके ऊपर थोड़े सफेद तिल या चावल डाल दीजिए, क्योंकि दीपक कभी खाली नहीं जलाया जाता महाराज। ये पवित्रता का प्रतीक माना गया है। अब जब दीपक तैयार हो जाएं तो उन्हें प्रदोष काल में जलाना सबसे शुभ होता है, यानी सूर्यास्त के बाद का समय वह परम मंगल का समय होता है। दीपक के पास कुछ फूल चढ़ा दीजिए और एक लोटा जल रखकर थोड़ा सा जल दीपकों के चारों ओर छिड़क दीजिए। यह शुद्धिकरण की क्रिया कही गई है महाराज। अब प्रश्न आता है, दीपक कहां रखें? तो शास्त्रों में कहा गया है कि दीपदान आंवले के पेड़ के नीचे करना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास माना गया है। अगर आपके घर या पास में आंवले का पेड़ है तो वहीं जाकर दीपक जलाइए। घर में पूजा करके दीपक लेकर जाइए, पेड़ के नीचे रख दीजिए और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए महाराज। ध्यान रखिए, दीपक सीधे जमीन पर न रखिए। पहले उस स्थान पर थोड़े चावल या फूल की पंखुड़ियां बिछाकर ही दीपक रखिए। अगर आपके पास आंवले का पेड़ नहीं है तो भी चिंता न करें। पिता के पास चौथा दीपक आकाश दीप के रूप में खुले आंगन या छत पर, और 5वां दीपक घर के मुख्य दरवाजे पर। इन 5 जगहों पर दीपक रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है महाराज। कहा गया है कि ये आंवला दीपदान करने का फल स्वर्णदान के समान होता है। अब आप सोचेंगे कि यह दीपदान इतना खास क्यों है, तो जानिए महाराज, आंवला एक अत्यंत पवित्र वृक्ष है। इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना गया है। इसीलिए जब हम आंवले के दीपक जलाते हैं तो यह सीधा विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा मानी जाती है। कहा गया है कि इस दिन यदि कोई स्त्री या पुरुष श्रद्धा से दीपदान करता है तो उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है महाराज। दरिद्रता दूर होती है
और परिवार में सुख, शांति और मंगल का वास होता है। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से व्रत रखती हैं। वे प्रातः काल स्नान करती हैं, घर को स्वच्छ करती हैं और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी व आंवले के वृक्ष की पूजा करती हैं। कई स्थानों पर महिलाएं आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, उसके नीचे दीपक जलाती हैं और परिवार के कल्याण की प्रार्थना करती हैं। कहा गया है महाराज, इससे वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, संतान प्राप्ति में आशीर्वाद मिलता है और पारिवारिक जीवन में आनंद बढ़ता है। अगर आप घर में दीपदान कर रहे हैं तो दीपक जलाते समय मन में भगवान का नाम लीजिए और प्रार्थना करें। हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, कृपा कर मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखो, मेरे समस्त दुखों को दूर करो। दीपक जलाने के बाद थोड़ी देर शांत होकर बैठें, भगवान का ध्यान करें और दीपक की लौ को निहारें। उस प्रकाश से जो दिव्यता उठती है महाराज, वह पूरे वातावरण को पवित्र कर देती है। दीपदान के बाद आप थोड़ा प्रसाद जैसे गुड़, तिल या चावल भगवान को चढ़ा सकते हैं, फिर परिवार के साथ वही प्रसाद बांट लें। ये साजी भक्ति का प्रतीक है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी यह परंपरा सिखाइए महाराज। उन्हें बताइए कि यह दीपदान केवल पूजा नहीं बल्कि प्रकृति और भगवान के प्रति आभार का प्रतीक है। आंवला हमें स्वास्थ्य देता है, इसीलिए यह पूजा हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति हर साल श्रद्धा से यह दीपदान करता है, उसके घर में कभी नकारात्मकता नहीं टिकती। वह व्यक्ति धीरे धीरे सफलता, शांति और सिद्धि की ओर बढ़ता है। यह दीपदान पितरों को भी तृप्त करता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति यह दीपदान करता है उसे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है महाराज। इसीलिए जब इस वर्ष 30 अक्टूबर 2000